Hello students, today we will study about paragraph 11.2 what exactly are shadows कि shadows वास्तव में क्या चीज़ हैं। इस बारे में आज हम स्टडी करेंगे क्लास 6 NCERT साइंस, जिसे हम एक्टिविटी के माध्यम से समझते हैं स्टूडेंट कि shadows क्या होती हैं। नाउ वन by one hold each of the opaque object in the sunlight slightly above the ground. What do you see on the ground? कि स्टूडेंट लास्ट टाइम जो हमने ओपेक ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी किया था, आज हम उन ऑब्जेक्ट को बारी बारी से सनलाइट की रोशनी में होल्ड करते हैं और ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर उनको पकड़ के रखते हैं। तो हमें ग्राउंड पर क्या दिखाई देगा स्टूडेंट? यस, हमें एक डार्क पैच यानी धब्बा दिखाई देगा, जिसे हम शैडो कहते हैं। यू नो दैट द डार्क पैच फॉर्म्ड बाय ईच ऑन द ग्राउंड इज ड्यू टू इट्स शैडो, कि वह उस ऑब्जेक्ट की शैडो कहलाती है। समटाइम्स यू कैन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स बाय लुकिंग एट इट्स शैडोज। फिगर 11.2। कई बार स्टूडेंट फिगर 11.2 में जैसे शैडोज दिखाई गई हैं, हम शैडो को देखकर ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि यह किस चीज़ की शैडो है। जैसे फर्स्ट शैडो हमें किस चीज़ की दिखाई दे रही है स्टूडेंट? कि दिस इज ए ट्री, क्योंकि ट्री की शेप इसी तरह से शैडो में दिखाई देगी। सेकंड शैडो से हम आइडिया लगा सकते हैं यह कोई रेक्टेंगुलर बॉक्स हो सकता है या कोई रेक्टेंगुलर कोई बुक हो सकती है। तो आइडिया लगा सकते हैं स्टूडेंट, बट एग्जैक्टली हम नहीं पता लगा सकते कि वह क्या है। स्प्रेड ए शीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड, होल्ड ए फैमिलियर ओपेक ऑब्जेक्ट एट सम हाइट so that its shadow is formed on the sheet of paper on the ground. Ask one of your friends to draw. कि स्टूडेंट्स हमने ग्राउंड पर एक पेपर सीट को बिछाया और उस पेपर सीट के थोड़ा सा ऊपर कुछ ऑब्जेक्ट ओपेक ऑब्जेक्ट जिन्हें हम जानते हैं उनको पकड़ के रखा और पेपर पर जो शैडो बनी उस शैडो की आउटलाइन को ड्रा कर लिया गया। Draw the outline of the shadow while you are holding the object. Draw outlines of the shadows of other objects in the similar way. इसी तरह से कुछ दूसरे ऑब्जेक्ट की शैडो हमने पेपर पर ड्रा कर ली, यानी उनकी आउटलाइन जो बाउंड्री है उसको ड्रा कर लिया गया। Now ask some other friends to identify the objects from these outlines of shadows. How many objects are they able to identify correctly? और फिर स्टूडेंट हमने उस पेपर को जो उस पर हमने शैडोज की आउटलाइन ड्रा की है, हमें तो पता है कि वो किस ऑब्जेक्ट की शैडो है। हम अपने किसी दूसरे फ्रेंड से उनको आइडेंटिफाई करवाते हैं, पहचान करवाते हैं, तो वह कितने ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर पाया, इसे हमने चेक करना है। तो स्टूडेंट्स अदर फ्रेंड जो हमारा है वो कुछ शैडोज के आउटलाइन को देखकर सही करेक्ट आइडिया लगा पाएगा और कुछ आउटलाइन को देखकर वह नहीं बता पाएगा कि किस ऑब्जेक्ट की शैडो है। डू यू ऑब्जर्व योर शैडो इन ए डार्क रूम और एट नाइट व्हेन देयर इज नो लाइट? फ्रेंड्स, क्या हम किसी डार्क रूम में या रात के समय जहाँ कोई भी लाइट नहीं है, क्या हम अपनी शैडो को ऑब्जर्व कर पाएंगे? नो। Do you observe a shadow when there is just a source of light and nothing else in a room? कि स्टूडेंट रूम के अंदर केवल लाइट का सोर्स तो है लेकिन और कोई भी चीज़ नहीं है, तो क्या हमें रूम में शैडो दिखाई देगी? नो स्टूडेंट्स, क्योंकि शैडो के लिए किसी न किसी ओपेक ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है और लाइट का होना जरूरी है। इट सीम्स we need a source of light and an opaque object to see a shadow. कि शैडो तभी बनेगी स्टूडेंट जब लाइट का सोर्स होगा और उस लाइट के रास्ते में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आएगा, तब उसकी शैडो हम देख पाएंगे। इज देयर एनीथिंग एल्स रिक्वायर्ड? क्या लाइट और ऑब्जेक्ट के अलावा
क्या किसी और चीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है स्टूडेंट शैडो बनने के लिए? आइए इसे एक्टिविटी 3 से समझते हैं। दिस इज एन एक्टिविटी दैट यू विल हैव टू डू इन डार्क। इन द इवनिंग गो आउट इन द ओपन ग्राउंड with a few friends, take a torch and a large sheet of cardboard with you. Hold the torch close to the ground and shine it upwards so that its lights fall on your friend's face. कि स्टूडेंट्स इस एक्टिविटी को रात के समय किया गया। हम एक ओपन ग्राउंड पर गए और अपने साथ कुछ फ्रेंड्स को ले गए और अपने साथ एक टॉर्च, कार्डबोर्ड की एक सीट ली। हमने क्या किया, टॉर्च को अपने फ्रेंड्स के ऊपर अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ उसके फेस पर, जैसे हमने टॉर्च की लाइट को फॉल किया अपने फ्रेंड के फेस पर, यू नो हैव ए सोर्स ऑफ लाइट दैट इज ए फॉलिंग ऑन द ओपेक ऑब्जेक्ट। तो इससे क्या हुआ, टॉर्च की जो लाइट है वो हमारे फ्रेंड के फेस क्या है, एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, उस पर जैसे ही पड़ती है। If there were no trees, buildings or any other object behind your friend, और हमारे फ्रेंड के पीछे कोई भी ट्री, बिल्डिंग या कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट फ्रेंड नहीं है, would you see the shadow of your friend's head? क्या हम अपने फ्रेंड के जो हेड है उसकी शैडो को देख पाएंगे स्टूडेंट? नो, क्योंकि स्टूडेंट हमारे फ्रेंड के पीछे कोई भी दूसरी चीज़ नहीं है, तो शैडो किस पर बनेगी? वो लाइट आसमान में ही बिखर जाएगी, शैडो दिखाई ही नहीं देगी। दिस डज नॉट मीन कि इसका मतलब यह नहीं है स्टूडेंट कि शैडो नहीं बनी, शैडो बनी है। दैट देयर इज नो शैडो, शैडो नहीं है इसका ये मतलब नहीं है, शैडो बनेगी, क्योंकि ओपेक ऑब्जेक्ट पर जैसे ही लाइट फॉल होगी शैडो बनेगी, बट शैडो दिखाई नहीं दी क्योंकि पीछे कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं था। आफ्टर ऑल द लाइट फ्रॉम द टॉर्च इज नॉट एबल टू पास थ्रू दिस बॉडी टू द अदर साइड। नाउ आस्क अनदर फ्रेंड टू होल्ड द कार्डबोर्ड सीट बिहाइंड योर फ्रेंड। इज द शैडो नाउ सीन ऑन द कार्डबोर्ड सीट? फिगर 11.3 कि स्टूडेंट टॉर्च की लाइट हमारे फ्रेंड की बॉडी से पास नहीं हो सकती, क्योंकि बॉडी क्या है, एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, तो शैडो तो जरूर बनेगी ओपेक ऑब्जेक्ट पे जैसे लाइट फॉल हुई, लेकिन पीछे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं था। और जैसे ही हम अपने फ्रेंड के पीछे दूसरे किसी फ्रेंड को कार्डबोर्ड की सीट देकर खड़ा करते हैं, तो क्या हमें कार्डबोर्ड की सीट पर शैडो दिखाई देगी? यस, फिगर 11.3 में देख सकते हैं। दिस इज फिगर 11.3। ए शेडो इज ऑब्टेन्ड ओनली ऑन ए स्क्रीन। स्टूडेंट पीछे जो हमारे फ्रेंड ने कार्डबोर्ड की सीट को पकड़ा हुआ है उस पर शैडो बनेगी। अगर पीछे इस फ्रेंड को हम हटा देते हैं तो टॉर्च की लाइट जैसे ही फॉल होगी, शैडो बनने के लिए पीछे कोई सरफेस नहीं थी पहले, इसलिए शैडो दिखाई नहीं दे रही थी। सो स्टूडेंट शैडो बनने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सी? फर्स्ट इज ए लाइट, ए सोर्स ऑफ लाइट। सेकंड इज ए एनी ओपेक ऑब्जेक्ट। थर्ड इज ए स्क्रीन। वो स्क्रीन किसी भी चीज़ की हो सकती है। Thus, the shadow can be seen only on a screen, the ground, walls of a room, a building, or other such surfaces act as a screen for the shadows you observe in everyday life. कि स्टूडेंट जो स्क्रीन है वो कोई बिल्डिंग भी हो सकती है, कोई अदर ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ग्राउंड भी हो सकता है, वॉल भी हो सकती है। तो हमने इस एक्टिविटी से ये समझा कि शैडो बनने के लिए किसी न किसी स्क्रीन का होना भी ज़रूरी है, सरफेस का होना ज़रूरी है, तभी उस पर शैडो बनेगी। शैडोज गिव अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट शेप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। समटाइम्स शैडोज कैन बी मिसलीड us about the shape of the object. Figure 11.4 are a few shadows that we can create with our hands and make
बिलीव दैट दे आर शेडोज ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। कि स्टूडेंट्स कई बार शेडोज हमें सही इंफॉर्मेशन नहीं देती हैं, हमें मिसलीड कर देती हैं। फिगर 11.4 में हम कुछ शेडोज देख सकते हैं जो कि हमने अपने हाथों से बनाई हैं, जो कि दिखने में लग रही हैं किसी एनिमल की है। हैव फन, हमें कितना मज़ा आएगा स्टूडेंट। इस तरह की शेडोज हम खुद भी बना सकते हैं। फिगर 11.4 को देख सकते हैं आप। दिस इज फिगर 11.4 कि शेडोज ऑफ एनिमल्स हिडन इन योर हैंड। कि हम अपने हाथों से देखिए इस तरह से शेडो बनाई हमने अपने हाथों से, तो ये शेडो किसी एनिमल की दिखाई दे रही है। दिस शेडो इज किसी एनिमल्स की दिखाई दे रही है शेडो। तो कितना हमें मज़ा आएगा, हम इस तरह की शेडो बनाते हैं अगर नाइट टाइम में, तो शेडोज देखकर हमें कितना मज़ा आएगा कि किसी एनिमल्स की शेडो जैसे हमें दिखाई देगी। सो स्टूडेंट शेडो कई बार हमें मिसगाइड कर सकती हैं, हमें पता नहीं लग सकता कि यह किस चीज़ की शेडो है। एक्टिविटी 4 स्टूडेंट, ये भी शेडो के बारे में, इसमें भी हम शेडो के बारे में कुछ और जानकारी सीखेंगे। प्लेस ए चेयर इन द स्कूल ग्राउंड ऑन द सनी डे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द शेडो ऑफ द चेयर। चेयर को स्टूडेंट जब हम किसी ग्राउंड में रखते हैं जिस दिन धूप निकलती है, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं। चेयर के शेडो से हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि यह चेयर की शेडो है। डज द शेडो गिव एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द शेप ऑफ द चेयर। बट स्टूडेंट्स, क्या जो शेडो है वो चेयर की एक्यूरेट पिक्चर शो करता है, जैसे फोटो में बिल्कुल एक्यूरेट पिक्चर आती, क्या उस तरह की पिक्चर हमें दिखाई देगी शेडो में? नो। इफ द चेयर इज टर्न्ड अराउंड ए लिटल, हाउ डज द शेप ऑफ शेडो चेंज। जैसे ही हमें चेयर को थोड़ा सा टर्न करेंगे, घुमाएंगे, तो शेडो एकदम से चेंज हो जाती है, तो वो एक्यूरेट पिक्चर को इंडिकेट नहीं करेगी। टेक ए थिन नोटबुक एंड लुक एट इट्स शेडो, देन टेक ए रेक्टेंगुलर बॉक्स एंड लुक एट इट्स शेडो। डू द टू शेडोज सेम टू हैव ए सिमिलर शेप। स्टूडेंट हमने एक पतली सी नोटबुक ली और उसकी शेडो को ऑब्जर्व किया, फिर हमने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लिया और उसकी शेडो को ऑब्जर्व किया। क्या दोनों शेडो सेम शेप की हैं? यस, दोनों की शेडो स्टूडेंट सेम बनेगी, रेक्टेंगुलर शेडो बनेगी। चाहे कोई वो थिन बुक है, नोटबुक है, या कोई बड़ा बॉक्स है, रेक्टेंगुलर शेडो बनेगी। इसलिए शेडोज देखकर हम ये नहीं पता लगा सकते कि वो नोटबुक है या बॉक्स है। टेक फ्लावर्स ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स of different colors and look at their shadows. A red rose and yellow rose, for instance, do the shadows look different in color when the colors of the object are different? कि स्टूडेंट हमने अलग अलग कलर्स के ऑब्जेक्ट लिए, जैसे एक रेड रोज लिया, एक येलो रोज लिया, और उनकी शेडोज को ऑब्जर्व किया। क्या हमें इनकी शेडोज भी डिफरेंट कलर की दिखाई देंगी? नो, क्योंकि स्टूडेंट शेडो केवल ब्लैक कलर की ही बनती है। टेक ए लॉन्ग बॉक्स एंड लुक एट इट्स शेडो ऑन द ग्राउंड। व्हेन यू मूव द बॉक्स अराउंड यू मे सी दैट द साइज ऑफ द शेडो चेंज। व्हेन इज द शेडो ऑफ द बॉक्स इज शॉर्टेस्ट, व्हेन द लॉन्ग साइड ऑफ द बॉक्स इज पॉइंटेड टुवर्ड्स द सन। फ्रेंड, जब किसी लॉन्ग बॉक्स की शेडो को हम देखते हैं और उसे थोड़ा सा टर्न करते हैं, तो उसकी शेडो का साइज चेंज होता जाएगा। जैसे ही हमें लॉन्ग साइड्स को सनलाइट में रखेंगे तो उसकी शेडो शॉर्टेस्ट बनेगी। एंड व्हेन द शॉर्ट साइड इज पॉइंटेड टुवर्ड द सन, और जब हम शॉर्ट साइड को सन के पॉइंट सनलाइट में रखेंगे स्टूडेंट, तो उसकी शेडो क्या बनेगी? ये आपको देख के बताना स्टूडेंट। एक लॉन्ग बॉक्स लेना, जैसे इस तरह का एक लॉन्ग बॉक्स लिया हमने, और उसके इस लॉन्ग साइड को, इस साइड को जब सनलाइट में रखते हैं, ये वाली सरफेस जब हम सनलाइट में रखेंगे जो लॉन्ग साइड है, और बॉक्स की जो शॉर्ट साइड है स्टूडेंट देख सकते हैं, और ये वाली जो साइड है शॉर्टेस्ट साइड है।
तो लॉन्ग साइड में उसको सनलाइट में रखने पर बॉक्स की शैडो शॉर्ट बनेगी या फिर शॉर्ट साइड को रखने पर। स्टूडेंट जो शॉर्ट साइड है इस साइड को जब हम सरफेस को सनलाइट में रखेंगे तो बॉक्स की शैडो पीछे क्या बनेगी, इस तरह से शॉर्ट ही बनेगी। आप इसे करके भी देख सकते हैं, बॉक्स की शैडो शॉर्ट बनेगी। अगर हम लॉन्ग साइड को सरफेस को सनलाइट में रखेंगे तो इसके पीछे बॉक्स की शैडो भी लॉन्ग बनेगी। सो स्टूडेंट्स इसे आप करके भी देख सकते हैं। आज हमने शैडोज के बारे में बहुत कुछ जानकारी सीखी। नेक्स्ट टाइम हम इस लॉन्ग बॉक्स का यूज करेंगे टू प्रिपेयर ए सिंपल कैमरा। एक कैमरा बनाने में यूज करेंगे। आज आपको शैडोज को रिवाइज करना है और नेक्स्ट टाइम जो हम समझेंगे ए पिन होल कैमरा के बारे में, इसे भी एक बार ज़रूर रीड कर लेना ताकि नेक्स्ट टाइम आप इसे अच्छे से समझ सको। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।